Hello guys, today I am here to present a new lecture of MSN. फर्स्टली आपको आज इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ओटाइटिस मीडिया टॉपिक के बारे में। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है और उसकी क्या प्रिवेंशन, क्या ट्रीटमेंट, क्या कॉजेज़, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। तो ओटाइटिस मीडिया से आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसके डायग्राम में देख लीजिए। ओटाइटिस मीडिया जो है, पहले आपको ये तो पता ही है कि ये एक्सटर्नल ईयर होता है, ये हमारा मिडल ईयर, देन ये आगे होता है हमारा इनर ईयर। तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? जब इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। कहाँ पर? हमारे मिडल ईयर के अंदर। ये है हमारा मिडल ईयर। जब मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, किसके करके? फ्लूइड एक्यूमुलेशन के करके। जब इन्फ्लेमेशन होती है उसी कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया। ओके फ्रेंड्स, जब इन्फ्लेमेशन होएगी मिडल ईयर के अंदर, उसके करके जो हमारी यूस्टेचियन ट्यूब है वो नैरोड हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक क्या बताया? ओटाइटिस मीडिया का आपको मैंने डायग्राम बताया, जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया, जिसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। कहाँ पर? मिडल ईयर में, जिसके करके जो हमारी यूस्टेचियन ट्यूब है वो क्या होने लग जाती है? नैरोड होने लगती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? पहले ओटाइटिस मतलब जान लीजिए। ओटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर। ठीक है, मीडिया मीन्स मिडल। तो अपनी डेफिनेशन क्या बनेगी? ओटाइटिस मीडिया इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, ओके, ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। ये और भी किसी रीज़न से करके हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस के करके भी क्या हो सकता है? हमारे ईयर्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ओके, ये कहाँ पे होता है? इसकी लोकेशन के बारे में बताना है। ये अक्कर्स होता है ईयर ड्रम और इनर ईयर के बीच में। ईयर ड्रम और इनर ईयर, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम में देखिए, ये है हमारा ईयर ड्रम, आगे हमारा आता है इनर ईयर। इन दोनों के बीच में हमारी क्या आ रही है? यूस्टेचियन ट्यूब। तो यूस्टेचियन ट्यूब के इधर ही क्या होने लगता है? एक्यूमुलेशन होने लगता है फ्लूइड का, जिससे करके इन्फ्लेमेशन अराइज होती है। ओके, तो देखिए, इसने कहा ये मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखी जाती है? चिल्ड्रंस के अंदर देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि उनका जो साइज़ होता है ना यूस्टेचियन ट्यूब का, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है और फ्लैट फ्लैट होता है। फ्लैट होगा, इसके करके क्या होगा? आसानी से ड्रेनेज नहीं हो पाएगी, जिसके करके फ्लूइड वहीं पे ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन अराइज हो जाएगी। ओके, इसके आती है क्लासिफिकेशन। ओटाइटिस मीडिया कितने टाइप का होता है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूज़न और क्रोनिक सुप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया या फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ओके, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को जिसको हमने कहा AOM, ओटाइटिस मीडिया इफ्यूज़न OME, COM। ओके, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। फर्स्ट जो हम पहले बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में। एक्यूट मतलब पता है आपको क्या होता है? कि रैपिड ऑनसेट, एकदम से तो जो बीमारी हो जाती है, ठीक है, और जो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहती है, उसे बोलते हैं एक्यूट। तो जहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन आता है एक्यूट या क्रोनिक, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट क्या होता है? जो एकदम से आता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। ठीक है, इट अकर्स व्हेन मिडल ईयर बिकम इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड। एक्यूट कब होगा? जब मिडल ईयर जो होगा इन्फ्लेम्ड हो जाता है या फिर इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन अराइज करके या फिर इन्फ्लेमेशन करके क्या होगा? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होगा। ये किसी भी करके हो सकता है, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिजम्स के करके हो सकता है। ठीक है, ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है? चिल्ड्रंस के अंदर। इसमें क्या होगा? इन्फ्लेमेशंस होने लगती है मिडल ईयर के अंदर, जिसके करके क्या होगा? ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, इसमें जो हमें पहला सिम्टम देखने को मिलेगा, उसमें क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले ईयर में क्या होगा? इन्फेक्शन अराइज होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट। देखिए, इन शॉर्ट में आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। पहले इसने इसकी डेफिनेशन बता दी। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मतलब क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाना मिडल ईयर के अंदर। ओके, फिर इसने बताया मिडल ईयर के अंदर क्या होता है? इफ्यूज़न होने लगता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है और इन्फ्लेमेशन होने लगती है। एक्यूट के अंदर क्या होता है कि 48 घंटे से पहले पहले ही क्या दिखने को मिलते हैं? सिम्टम्स दिखाई देने को लगते हैं। ओके, इसमें कॉमन साइन सिम्टम हमें क्या दिखेंगे? ईयर में पेन होगा, ऐसे लगेगा
कान भरा भरा सा है, फीवर होगा, ओटोरिया होगा और हियरिंग लॉस होगा। इसमें जो चाइल्ड है वो थोड़ा फ्यूजर यानी कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से वीक लगेंगे। ओके, फिर इसके रिस्क फैक्टर, कौन कौन से बंदे इस डिजीज़ से रिस्क पे हैं, जिसको रिसेंटली क्या हुआ हो, URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर पहले किसी को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ हो, या GERD की कंडीशन हो किसी को, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ओके, ऐसे ही आगे देख लीजिए सिगरेट स्मोकिंग के करके, ठीक है, या कोई एयर पोल्यूशन के ज़्यादा एक्सपोजर में आ रहा है, या कोई फिर सिबलिंग है जिसको पहले AOM हुआ है, या फिर किसी को इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ठीक है, या डे केयर क्राउडिंग, या फिर लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुई है उस पर्सन को भी क्या होगा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन अराइज होगी। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो हम उसका फीवर चेक करेंगे, इंस्पेक्ट उसके पालपेट करके देखेंगे उसके ओरिकल रीजन को, और जो मास्टोइड प्रोसेस है उसके रीजन को सबको क्या करेंगे, पालपेट करेंगे, ठीक है। फिर अंदर देखेंगे ईयर के किसके थ्रू, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू। अब इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है वो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, मास्टोइडाइटिस। मास्टोइडाइटिस मतलब जो मास्टोइड प्रोसेस है उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन अराइज होने लगती है। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। जब किसी पर्सन को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ है तो वहाँ पे क्या होगी, जो उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी बल्ज आउट हो जाएगी, ठीक है, बल्जिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एम्फीसीमा, वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे है, ये आपको पता लग गया नॉर्मल ऐसा है, और जब डिजीज़ होती है तो हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसकी आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, अगर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, किसी को भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया के करके, वायरस के करके, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस है उसके करके, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और एडिमा होने लग जाएगा। जो भी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है नोज़ के अंदर, उसके अंदर सारे का सारा क्या होगा, एडिमा फॉर्म होने लगेगा, ठीक है। नासोफेरिंक्स होगी, और जो यूस्टेचियन ट्यूब है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन होएगी वहाँ पे क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट होने लग जाएगी यूस्टेचियन ट्यूब की, ठीक है। आगे कहता है अगर ऑब्स्ट्रक्शंस ऐसे ही चलती रही तो वहाँ पे कुछ ऐसे सिक्रीशंस होने लगेंगी हमारे मिडल ईयर के अंदर, जिसके करके वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर अराइज हो जाएगा। ये नेगेटिव प्रेशर कैसे अराइज होता है, देखिए, एयर का जो प्रेशर है ना, जो हमारे मिडल ईयर के अंदर हो, वो वही वैसे ही यूस्टेचियन ट्यूब से बराबर का ही इक्वल, यानी कि प्रेशर अंदर से भी सेम होना चाहिए और बाहर का भी सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों के अंदर इम्बैलेंसिंग क्रिएट होना तो उसके करके नेगेटिव प्रेशर अराइज होता है, ठीक है। जैसे हमारी सर्कुलेशन के अंदर वापस से ही क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने लग जाएगा। अगर वो इक्वल अमाउंट में ना रहे तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव प्रेशर हमारे मिडल ईयर में वायरसेस एंड बैक्टीरिया को पुल करेंगे और इन्फेक्शन अराइज होगा और इन्फ्लेमेशन होने लगेगी मिडल ईयर के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। इसमें क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड। इसमें क्या होगा, एक बात याद रखने की है, एक्यूट में तो था कि इन्फेक्शन अराइज हो रहा है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन तो अराइज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा। ये बात याद रखने की है, वो इन्फेक्टेड था और ये नॉन इन्फेक्टेड है, ठीक है। इसको हम सीरस और सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं। देखिए, इसने ये बात कही है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होता ईयर के अंदर, बट यहाँ पे क्या होगा, थिक और स्टिकी फ्लूइड क्या होने लग जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है बिहाइंड द ईयर ड्रम। ओके, इसके कॉजेज देखें तो कोल्ड के करके हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके करके, या फिर सोर थ्रोट के करके। यहाँ पे कोज डिफाइन किए हुए हैं, जैसे अगर किसी ने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट बहुत लेट लिया हो उसके करके, या फिर एंटीबायोटिक थेरेपी जो है उसकी इनएडिक्वेट अच्छे तरीके से ना ले रहा हो, ठीक है, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसकी इन्फेक्शन हो, या फिर इम्यूनोलॉजिकल जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो लोअर होगी या इम्पेयरमेंट पाई जाएगी, ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली वायरुलेंट इन्फेक्शन के करके, ठीक है। इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हियरिंग लॉस, पेन होगा, ईयरफुलनेस होगा, बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, और जो चाइल्ड होगा वो अपने कानों को खींचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायग्नोज।
डायग्नोज में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे उससे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले उसको हम ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, और उसकी हियरिंग असेसमेंट करेंगे। ट्यूनिंग फोक मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि उसकी वाइब्रेशन को असेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले सर्जरी करेंगे उसकी। सर्जरी में क्या होता है, टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब होती है एक, उसमें हम इसको इंसर्ट करते हैं, किसके अंदर, ईयर ड्रम के अंदर इंसर्ट करेंगे और कुछ एयर को पास करवाते हैं थ्रू इनटू द मिडल ईयर। ठीक है, मिडल ईयर के अंदर पास करवाते हैं, जिसके करके वो कुछ प्रेशर को रिलीज़ करता है और जो भी अंदर का एक्सेस फ्लूइड होता है वो उसको क्लियर करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या है ये, टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, ये और देखिए, ये आपका नेक्स्ट है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसमें क्या होता है, क्रोनिक मतलब समझते हो, क्रोनिक मतलब कि एक्यूट के ही, जब रिपीटेड एपिसोड्स होने लगते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रोनिक। रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, उसी को ही हमने क्या कहा है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है मिडल ईयर की, जिसके साथ साथ क्या होगा, उसका टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हम ये भी बोलेंगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना, किसी ने ट्रीटमेंट ना लिया और लंबे टाइम से अगर ये चलता रहा तो उसके करके हमारी जो ईयर ड्रम है उसके अंदर परफोरेशन भी हो सकती है और भी कुछ भी टिश्यू डैमेज अराइज हो सकते हैं। ठीक है, इसके कॉजेज देखें तो क्या होगा, कोई भी यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज आ रही है उसके करके, या ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है उसके करके, या फिर वाटर एंटर हो चुका है मिडल ईयर के अंदर उसके करके। ठीक है, की भी आपको दो क्लासिफिकेशंस दी हुई है। एक है एटिकॉन्ट्रल डिजीज़। इसमें क्या होता है, ये एक सीरियस डिजीज़ है, एक डेंजरस डिजीज़ है, ये आगे जाके कोई बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज करती है। ठीक है, ये अनसेफ होती है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, लंबे टाइम से अगर चल रही है एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, ईयर के अंदर, तो उसके करके इन्फ्लेमेशन अराइज होगी और क्या होगा, इरोजन होने लग जाएगा बोन का। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, ये एक डेंजरस टाइप है। ठीक है, इसमें हमारे जो ईयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अनसेफ होते हैं और इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ अराइज होने लगती है, जिसके करके बोन का इरोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप। ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप, ये है ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप, दिखाती हूँ मैं आपको। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जब हम देखते हैं ना तो परफोरेशन दिखाई देती है, ये आपको दिख रही है परफोरेशन। इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल मीडियम्स जो होंगे, लार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में परफोरेशन भी दिख सकती है और पूरा का पूरा ही परफोरेटेड दिख सकता है हमें। ठीक है, इसमें मिडल ईयर जो होगा उसके म्यूकोसा में अगर हम देखें तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, पेल पिंक दिखाई देगा और मॉइस्ट दिखाई देगा और इन्फ्लेम दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे साइन एंड सिम्टम। इसमें क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा, फेशियल वीकनेस होगी, इसमें ब्लॉकेज होने लग जाएगी, जो हमारे फुलनेस ऑफ ईयर हुए हैं उसमें पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है, इसमें पेन होगा और हेडेक होगा, फीवर होगा, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ईयर ड्रेनेज होगा और क्या होगा, स्वेलिंग भी अराइज होगी और कन्फ्यूज़न भी होगी। ठीक है, अब हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मेडिकल में देखें, मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले करवाएंगे ओरल टॉयलेट। मतलब क्या है इसके अंदर कि जितना भी डिस्चार्ज है या जितना भी डेब्रीज मीन जितना भी अड़ंगा है उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे, सक्शन के थ्रू या फिर इरिगेशन या फिर क्लियरेंस करके। ठीक है, कुछ ईयर ड्रॉप्स प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ उसमें क्या एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप देते हैं, जिसके अंदर जैसे कि नियोमाइसिन हो गया, पॉलीमिक्सिन हो गया या फिर क्लोरोमाइसिटिन हो गया, जेंटामाइसिन, इस टाइप की क्या होती हैं ईयर ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, क्या हम इसकी प्रिकॉशंस करेंगे, हम वाटर को ईयर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, रबड़ का यूज़ करके अंदर। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कुछ हम जो भी क्या करेंगे, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ कैसे, क्या उसके कॉजेज़ होते हैं उसको कैसे हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, कुछ भी इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स हैं उसमें मतलब हमें ये बात याद रखनी है, जितना भी हमारा अंदर का डेब्रीज वगैरह हैं, जितना भी डिस्चार्ज वगैरह है उसी को ही हम ट्रीट करते हैं। जितना भी इन्फेक्शन है, जितनी भी एलर्जी के करके कोई भी उस बंदे को प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसमें सर्जिकल में क्या बताया है, हम जो भी ओरल पोलिप्स वगैरह बन रहे हैं या फिर ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं उसका हमने रिमूव करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट आती है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? सर्जरी की जाती है इसके अंदर टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी मतलब कि रिपेयरमेंट करेंगे। ऑपरेशन क्लोजर ऑपरेशन होता है जिसमें हम रिपेयरमेंट करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैस्टर्डेक्टमी में क्या होता है? मैस्टर्डेक्टमी में होता है इसमें जो भी हमारे डेड टिश्यूज़ होते हैं उसको हम रिमूव करवाते हैं, ठीक है। कैसे करवाते हैं? इसके अंदर ना हम एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं जिसमें एक ट्यूब डाली जाएगी और उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। टिम्पैनोमैस्टर्डेक्टमी, इसमें हम टिम्पैनिक और जो भी मस्टर्ड है उसकी ओपनिंग करके उसको ट्रीट करवाते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक आपका यहीं पे ही ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आपको अगर ये PDF फाइल चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप उसको ओपन करके ये PDF फाइल ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।